धन्यवाद योगेंद्र यादव सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को हम सबको बताया कि किस तरीके से काम करना चाहिए और ब्लू डायमंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं नमन करता हूँ दिल से मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज को, माननीय एमडी सर श्री अजय कुमार शर्मा सर को, सीएमडी सर श्री अरुण कुमार शर्मा सर को, और हमारे बाकी जो कदम से कदम मिलाकर टीम की ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ कर रहे हैं ऐसे डायरेक्टर सर्स को, और मेरे अपलाइन गुरु श्री जेपी रॉय सर, हमारे मुकेश गुप्ता सर, और मेरी पूरी टीम ड्रीमर टीम, और आप सभी जय किशोर सर, प्रमोद यादव सर, विनोद यादव सर, विजमोहन जी, ऐसे अन्य कई लीडर्स जिनको सुनकर हम आगे बढ़ रहे हैं इस मोरल में। जब भी हम कहीं उदास होते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो हम आप लोगों से प्रेरणा लेते हैं। हम देखते हैं कि आप इतने पुराने लोग कितने निष्ठा से काम कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का मैं दिल से नमन करता हूं। मैं आपके बीच में हूं आज, और ये मेरे लिए एक गर्व का पल है और खुशी का भी पल है, और मैं थोड़ा नर्वस भी हूं। तो अगर किसी वजह से कोई गलती होती है तो आप सभी वरिष्ठ लोग मुझे माफ करें, मेरी टीम भी मुझे माफ करे। और मैं अपनी बातों को शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। जैसे एक डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, इंजीनियर अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाता है, टीचर अपने नाम के आगे एक टीचर लगाता है। हर व्यक्ति की पहचान होती है। तो ठीक उसी तरह मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, जिसमें मेरा और मेरी जिंदगी भी बदली, मेरे परिवार की जिंदगी बदली। तो मेरा नाम है मोरल प्रशांत अग्रवाल। जी हाँ, मेरी पहचान है मोरल प्रशांत अग्रवाल। और मैं बड़ा गर्व से कहना चाहता हूं कि आज मैं कहीं भी जाता हूं, मैं चाहे अपने घर से बाहर निकलता हूं, चाहे मैं रिश्तेदारी में जाता हूं, चाहे मैं तो किसी दुकान से परचेजिंग करने जाता हूं, तो लोग मुझसे कहते हैं, और भाई मोरल क्या हाल है तुम्हारे। ये व्यंग से नहीं बोलते सर, ये इज्जत से बोलते हैं, कैसा चल रहा है तुम्हारा मॉरल। मतलब मेरी एक पहचान बन चुकी है मॉरल। और सही बताएं, सही मायने में अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, मॉरल में हैं, और आपको लोग नहीं आसपास पहचानते कि आप मॉरल करते हैं या आप नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो फिर आप काम कहाँ कर रहे हैं। डॉक्टर की अपनी पहचान होती है। किसी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको पता होता है कि उसको एक डॉक्टर को फोन करना है, हार्ट स्पेशलिस्ट का डॉक्टर हो, आई सर्जन हो, जिस प्रकार का डॉक्टर। किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ानी होती है तो टीचर से बात करता है, उसको पता होता है ये टीचर है। किसी को फलों की दुकान से फल लेने होते हैं, उसे पता होता है फल लेने तो ये व्यक्ति फल बेचता है। किसी को अपनी गाड़ी रिपेयर करानी होती है, उसे पता होता है कि गाड़ी इससे रिपेयर होगी। लेकिन किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ जुड़ना है तो उसको ये नहीं पता होता कि आपका ये जानने वाला व्यक्ति प्रशांत अग्रवाल या आप नेटवर्क मार्केटिंग में मॉरल ग्रुप में है। ये उचित नहीं है। पिछले 8 सालों से मैं वर्किंग कर रहा हूं, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में नेटवर्क इंडस्ट्री में इतनी शिद्दत और मेहनत से एक तरफा दिमाग लगाकर क्यों काम कर रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि आज से 8 साल पहले मैं और मेरे पापा, मेरे फादर बिजली विभाग से रिटायर्ड हुए हैं, और हम लोगों ने मिलकर एक पतंजलि आरोग्य केंद्र रुद्रपुर आवास विकास में खोला था। अच्छा चल रहा था, ठीक था। हर बिजनेस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, समय लगता है, ठीक चल रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति के द्वारा, किसी के द्वारा, जैसे आपको भी किसी न किसी कोई बुलाता होगा, किसी व्यक्ति ने मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बताया कि आप आओ और इस प्रेजेंटेशन को देखो हॉल में। क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा है। अगर किसी की मौत में जाता है, किसी की शादी में जाता है, तो उस व्यक्ति से हमारे संबंध थे, रिलेशन थे एक अच्छे। हमें पता था वो व्यक्ति जो भी कर रहे हैं कुछ गलत नहीं बताएंगे, चलिए वो कह रहे हैं तो हम चलते हैं। तो मैं उस मीटिंग को देखने गया। वहां पे एक वक्ता थे, कहते हैं जिंदगी में एक चीज भी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो वहां पर एक वक्ता थे, वक्ता कह रहे थे, उनकी एक बात मेरे दिल को छू गई। उनका कहना था एक आम आदमी का जीवन क्या होता है, एक आम आदमी का जीवन क्या होता है। वो उनका कहना था जब मैं पैदा हुआ तो मैं अपना बड़ा हुआ तो अपनी पढ़ाई के लिए मरता रहा।
जब मैं पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब हर आदमी अपनी पढ़ाई के लिए मरता रहता है, क्योंकि उसको यही बताया जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो और एक अच्छी नौकरी करो। तो मैं जब पैदा हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए मरता रहा। फिर मैं और बड़ा हुआ तो अपनी ग्रेजुएशन के लिए मरता रहा। फिर मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए तो उनकी पढ़ाई, उनके लिए मरता रहा। और एक दिन जब मैं मर रहा था, जी हाँ, एक दिन में जब मैं मर रहा था तो मैं सोच रहा था मैं जिया कब था, मैं जिया कब था, मैं जिया कब था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आम आदमी की यही कहानी है। उसके सारे सपने, उसकी सारी सोच, जिंदगी ऐसी बीत जाती है, वो कब छोटे से बड़ा होता है, बड़े से शादी होती है और बड़े से फिर जिम्मेदारी बढ़ती है, और एक दिन वो जब इस कगार पे होता है कि जब उसकी कोई इच्छा होती है तब उसके पास करने को कुछ नहीं बचता, तो वो कहता है कि मैं जिया कब था, मैं जिया कब था, मैं जिया कब था। उस वाक्य को सुनकर मेरी जिंदगी में एक विचार कौन था, मेरी जिंदगी पलटी और मेरी तलाश हुई एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की। मैंने सोचा कि एक ऐसी कंपनी की तलाश करूं जिससे मेरे फादर और मेरी रेपुटेशन कभी डाउन ना हो, क्योंकि मैं रुद्रपुर में 30 वर्षों से रह रहा था। मेरी आज एज 42 साल है और फादर की अच्छी पोजीशन थी, वो बिजली विभाग से भी रिटायर हुए थे उस समय। उसके बाद हमने पतंजलि खोला था। तो हमारे को एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी की तलाश थी। तो कहते हैं, एमडी सर भी बताते हैं, सब बताते हैं कि जिस चीज को आप शिद्दत से ढूंढो तो वो मिलती है। तो तलाश हुई किसी व्यक्ति के माध्यम से, जिन्होंने मुझे बुलाया था उनके माध्यम से नहीं, कोई और व्यक्ति आए थे। उन्होंने मुझे बताया मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में। वो हमारे घर आए, उन्होंने हमारे इसके बारे में चर्चा की और उन्होंने बताया मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो मेरा उनसे और मेरे फादर का प्रश्न यही रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज अच्छी होती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी बेकार भी होती हैं, क्योंकि बाजार में नेगेटिविटी है, आज भी है, कल भी थी, आगे का पता नहीं। तो उस दौरान वो हमारे जो सीनियर थे उनके पास जेब में इतना पैसा नहीं था, इतने मतलब समृद्ध नहीं थे कि एक एक व्यक्ति को लेके वो लखनऊ विजिट कराएं। तो मैंने उनसे पूछा हेड ऑफिस कहाँ है, तो उन्होंने कहा लखनऊ। क्योंकि मैं पारिवारिक ठीक स्थिति से था तो मैंने कहा सर गाड़ी मैं चलाऊंगा, खर्चा मेरा होगा, आप मुझे लखनऊ हेड ऑफिस जो आप बता रहे हैं विजिट कराइए। मुझे याद है वो दिन, सालों हो गए। मैं मॉरल के हेड ऑफिस में गया, वहां पे हमारी मुलाकात सीएमडी सर से हुई। मेरे मन में बहुत प्रश्न थे, मुझे लग रहा था कि मैं ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, ऐसा पूछूंगा, ये हो गया सहारा, ये हो गई आरसी, ये आरसीएम, ये हो गई आरएमपी, ये हो गई। लेकिन उनका एक ही जवाब था, प्रशांत वेलकम, हम मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, ये हमारा मिशन है। कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, लेकिन हम सच्चाई से टिके हैं। उनकी आंखों में एक सच्चाई थी, उनकी बातों में एक दृढ़ निश्चय नजर आया। कहते हैं आदमी आदमी को परख लेता है। हम भी अग्रवाल लोग हैं, मुझे महसूस हुआ कि सर की बातों में सच्चाई है। फिर लगभग 8-10 साल तो मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज को हो ही चुके थे, तो मुझे हेड ऑफिस भी उनका अपना था और मैंने देखा मेरे एरिया में मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज की कोई प्रकार की चर्चा नहीं है। तो मेरे को ये नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा, ये मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा। मुझे लगा कि जिस कंपनी का, इतनी बड़ी कंपनी हो के जिस कंपनी का अभी उतना नाम मेरे एरिया में नहीं है, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। फिर मैंने सर से कहा कि मैं सर पार्ट टाइम नहीं करना चाहता, मैं कोई भी काम करूंगा फुल टाइम करूंगा और नेटवर्क इंडस्ट्री में अब मुझे जीना है। तो उन्होंने कहा आप इसकी फ्रेंचाइजी ले लीजिए। मैंने 1,10,000 रुपए से फ्रेंचाइजी ली और मैंने स्टार्ट करा, क्योंकि पतंजलि आरोग्य केंद्र था ही, तो ये भी रख लिया, ये भी काम स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, चीजें होने लगी और करते 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 आज आपके बीच में मैं अग्रवाल एक्सेल मार्ट के रूप में, अग्रवाल मेडिकल स्टोर के माध्यम से, ब्लू डायमंड के माध्यम से, एमटीजी में टाइटेनियम प्रो की रैंक से और उत्तराखंड प्रभारी के रूप से आप सबके बीच में आज जूम मीटिंग को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।
और आज मैं आपको सच्चाई बताऊं दिल से, आज मैं जिंदगी को जीता हूं। इससे पहले मेरी जिंदगी कट रही थी। आज मैं जब सुबह उठता हूं तो मेरे मन में एक उत्साह होता है कि मुझे किसी से बात करनी है, मुझे किसी से मिलना है, एमडी सर का कोई चैलेंज आएगा, कोई ऐसी चीज होगी, दिन भर कुछ ना कुछ टीम फोन करेगी, एक उत्साह बना रहता है। आज मैं सुबह उठकर टहलना पसंद करता हूँ। पहले मुझे आलस रहता था, मैं 8 साढ़े 8 बजे उठता था। आज आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ के 6:30 बजे से लोगों को फोन मिलाना शुरू कर देता हूँ। क्या हुआ, क्या चल रहा है, आज का क्या प्रोग्राम है, जो भी मेरे साथ एक्टिवली जुड़े हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और आज मैं सूरज को देखता हूँ। मैंने सालों से सूरज उगते हुए नहीं देखा था, मैं आज सूरज उगते हुए देखता हूँ। आज मैं पक्षियों की आवाज सुनता हूँ। आज मैं मेडिटेशन कर पाता हूँ। आज मैं अपने रिश्तेदारों को फोन मिला पाता हूँ। आज मैं अपने बच्चों के संग बैठ पाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना, पहले नहीं करता था, सुबह से रात तक नहीं मन करता था मेरा। आज मेरी जिंदगी में उत्साह आया है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज की वजह से, इस कंपनी की वजह से, डायरेक्टर सर, एमडी सर, सीएमडी सर की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, जिसकी वजह से आज मेरा नाम बदनाम नहीं हो रहा नेटवर्क इंडस्ट्री में। आज लोग मुझे गर्व से कहते हैं, देखो मॉरल प्रशांत अग्रवाल जा रहा है, और इज्जत बढ़ गई मेरी जिंदगी में। आज मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फादर, दुनिया के लोग मेरे को रेस्पेक्ट करते हैं। मैं फील करता हूं इस बात को। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं। तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। अगर आपने किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किया, आपका नाम खराब हुआ है, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आइए, एक अच्छे साथ के साथ इसको समझिए और अपना समय दीजिए, इसके बारे में बारीकी से जानिए। तो आपको लगेगा जो आपकी पुरानी बदनामी थी नेटवर्क इंडस्ट्री की, वो सारी धुल गई। कपड़ा भी गंदा होता है, वो भी धुलाया जाता है। ऐसा नहीं कपड़ा गंदा हो जाता है उसे धोया नहीं जाता, बढ़िया से वॉशिंग पाउडर से। अभी तो फिलहाल मॉरल ग्रुप का अपना वॉशिंग पाउडर बहुत ही अच्छा है, तो मैं दूसरी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। है ठीक उसी तरह मॉरल आपकी नेटवर्क इंडस्ट्री के या बाकी आपके पापों को धो दे देगी। ये एक पारसमणि है जो आपके सारे सपने पूरे कर देगी। कई लोग की बात नहीं करूंगा, हम अपनी बात करेंगे। एक से एक लीडर्स हैं, मैं अपनी बात करूंगा। जब हम फील्ड में जाते हैं, कई बार हमसे हमारे सपोर्टिंग टीम कहती है कि सर आपको फील्ड में चलना है, हम जाते भी हैं, ऑफिस में भी आते हैं, तो वो उनको सीधे हमें प्लान नहीं देना होता कि सीधे हमने कागज लिया, पेन लिया, हाँ सर ये एक्सेल प्लान, ये विनर प्लान है, चैंपियन प्लान है, जिसमें भी आप प्लान में हैं, ये मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज है। सामने वाले के मन में के सबकॉन्शियस माइंड में एक डर बैठा हुआ है, एक नेगेटिविटी बैठी हुई है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, एक कि ये तो फंसने फंसाने वाला काम है, ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है, ये तो बेकार काम है, ये अपना पैसा निकलवा लेंगे। वो आप कितना भी उसके मन में डालें, उसके माइंड में बैठ गया है कि ये एक अच्छा काम नहीं है, ये खाली लोगों का काम है। तो उसको बैठाने से पहले मैं उससे सीधे बात करता हूं, उसके बारे में जानकारी लेता हूं और उससे कहता हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों आया। पहले क्योंकि सामने वाला फील करता है, फेल्ड करता है कि सामने वाला नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा है, उसने क्या सुना है, उसको जानकारी नहीं है इसके बारे में, उसने बस सुना है, उसने पहचाना नहीं है। हमने अमेरिका सुना है, अमेरिका देखा नहीं है, हमने दुबई सुना है, कईयों ने देखा नहीं है। तो जो देख लेते हैं, जो समझ जाते हैं, वो आपसे रिलेट करेंगे। मैं उनसे कहता हूं कि सर मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में इसलिए आया, जैसा व्यक्ति है उस हिसाब से, कि सर मैं ना अपना पतंजलि का आरोग्य केंद्र चला रहा था, आप भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे तो आप भी उसको बता सकते हैं। मैं ये करता था सर, जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जाना तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं दूसरे सोर्सेस से भी एक इनकम जनरेट कर सकता हूँ, जिसको मैं पैसिव इनकम बोलता हूँ। पैसिव इनकम का मतलब मैं अपने काम को छोड़े बिना
एक धीरे धीरे टीम वर्क बनाऊंगा और आने वाले समय में 1 साल 1.5 साल 2 साल की मेहनत के अगर मैंने एक टीम खड़ी कर दी, क्योंकि मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, आप उसको झूठा दिलासा ना दें कि आप आएंगे और ये सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो कहना मैंने साल 1.5 साल 6 महीना 2 साल टीम बनाई। टीम को देख मतलब मैंने ये समझा कि यहाँ टीम बनाकर एक पैसिव इनकम जनरेट होती है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं बीमार हूँ या मेरी नौकरी चली गई या मेरा बिजनेस का शटर डाउन है या कोई वजह से मुझे शादी या सालगिरह में जाना पड़ रहा है, तब भी मेरे जैसे जितने लोग हैं वो अपने लिए काम करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, और आप मेरे को एक पैसिव इनकम आती है। तो मैं पैसिव इनकम के लिए आया हूँ सर। और भी तरीके हैं पैसिव इनकम कमाने के लिए, पैसिव इनकम आनी चाहिए सर। सर प्रॉपर्टी से भी पैसिव इनकम आ सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी लेने के लिए उतना पैसा होना चाहिए सर। बड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए भी पैसिव इनकम आ सकती है, लेकिन पैसिव इनकम होने उसके लिए आपके पास उतनी मूल राशि होनी चाहिए। सर आप राइटर हो सकते हैं, लेकिन राइटर मैं तो नहीं हूं। तो सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज अच्छी समझ में आई कि एक अच्छी अगर कंपनी मिल जाए जहां मैं सालों साल काम कर सकूं तो मुझे एक पैसिव इनकम जनरेट होगी, इसलिए मैं पैसिव इनकम के लिए काम करता हूं। दूसरा सर मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि सर यहाँ कंपाउंडिंग हो सकती है। सर मैंने देखा किसी चीज की बुराई नहीं करनी, सिर्फ कंपैरिजन थोड़ा सा करना है कि सर मैंने देखा कि सैलरी में मेरे फादर बिजली विभाग में थे या कोई व्यक्ति हमारे अंकल इस विभाग में थे, सर उनकी सैलरी लास्ट तक रिटायरमेंट तक इतनी रही, और आज की डेट में महंगाई इतनी बढ़ रही है। बिजनेस में सर कंपाउंडिंग तब होगी जब मैं लाखों रुपए का पैसा लगाऊंगा या बैंक की लिमिट लूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे समझ में आया कि बिना लागत के भी अगर मैं टीम का निर्माण करता हूँ, क्योंकि सबको पैसे की आवश्यकता है, तो मेरी टीम अगर बन जाएगी तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 का रेशो चलता है। और मैं ऐसे लोगों से मिला हूं सर जिन्होंने बहुत बड़ी इनकम और कंपाउंडिंग के जरिए एक लाइफ स्टाइल अच्छे जी रहे हैं। तो सर मैं कंपाउंडिंग के लिए इसमें मेहनत करता हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं जो दोनों चीजों को नहीं समझते, तो ऐसे भी कह सकते हैं किसी से, सर मेरे को घूमना फिरना बहुत पसंद था और मैं अपने काम में रहते हुए पैसा होते हुए भी घूम फिर नहीं पाता था, क्योंकि इसके लिए एक लोकेलिटी चाहिए, लोग चाहिए। अकेला आदमी दुबई जाके क्या करेगा सर, अकेला आदमी थाईलैंड जाके क्या करेगा, अकेला आदमी तो सर नैनीताल जाके क्या करेगा। तो एक कम्युनिटी चाहिए। मैंने यहाँ देखा यहाँ सारे लोग हर लोग हंस खेल के मिलजुल कर कम्युनिटी बनाकर घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। और जाने के लिए मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, मैं कह सकता हूँ कि मैं टीम के वर्क से जा रहा हूँ या कंपनी का सेमिनार है, तो मुझे एक आज़ादी भी है घूमने की। तो सर मैं तो घूमने फिरने के लिए आया था इसमें, क्योंकि पैसा तो मैं कमा रहा था लेकिन मैं घूमने फिरने के लिए आया था, ये भी कह सकते हैं, कहते हैं हम कई जगह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कई लोगों कई जगह हम ये कहते हैं सर कि सर बढ़िया चल रहा था, लेकिन मन में एक कभी कभी उठता था कि यार इसको मैं, ये लड़का मुझसे कह रहा है प्रशांत जी आपके यहाँ कहीं नौकरी वोकरी है तो लगवा दीजिए, आपका भाई है, दोस्त है, रिश्तेदार है, ये तो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा डिग्री नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है देने को, सर प्लीज लगवा दीजिए। तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, नौकरी ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में जीते हैं, व्यापार में घाटा हो गया, उनको कुछ अल्टरनेटिव समझ में नहीं आता। तो सर मैं लोगों की मदद करने के लिए रास्ते ढूंढता था, तो मुझे समझ में आया कि मछली खिलाना सोल्यूशन नहीं है, मछली पकड़ना सिखा सकता हूँ। तो सर मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आया। तो बहुत सारे ऐसे मैटर हैं कि सर मैं सोचता था कि हम LIC कराते हैं और लास्ट में कुछ हो जाता है कभी तो हमारी वाइफ को पैसा मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसका एक फीचर देखा कि अगर मैं टीम बना लेता हूँ और मेरी टीम चलती है तो मुझे मेरी नॉमिनी को ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये मुझे इसका फीचर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मेहनत करने में क्या जाता है, तो मैं इस नेक्स्ट जनरेशन के लिए करना चाहता हूँ। सर मैं कभी अपने स्कूल कॉलेज में मुझे इज्जत नहीं मिली, वो मान सम्मान नहीं मिला, क्योंकि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, मैं स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं था। मैंने देखा यहाँ तो लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, यहाँ लोगों को मोटिवेशन मिलती है, यहाँ मान सम्मान मिलता है। उस मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया। कोई लोगों को बोलना अच्छा लगता है, मिलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आया। तो जब तक आप उसको सामने वाले को रिलेट नहीं करेंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया, तो उसको समझ में नहीं आएगा। सीधे जाके सर एक RD कर दीजिए और अपना आधार कार्ड दे दीजिए,
तो वो तो कस्टमर बन गया, वो कभी लीडर और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा। वो कभी फिर आप उसको फोन करते रहना कि सर 2 आरडी और दे दीजिए, सर 3 आरडी और दे दीजिए, 2-2 साल बीत जाएंगे, कभी आपके संग कोई लीडर नहीं बनेगा। आप उसको क्लियर ही नहीं कर रहे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया, आपको गर्व नहीं होता कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, आपको शर्म आ रही है मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, आपको बताते हुए दिक्कत हो रही है, आपको विजिटिंग कार्ड छपवाते हुए दिक्कत हो रही है, तो सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है तो मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में है तो आपको इज्जत से, शान शौकत से, गर्व से कहना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर कहता है मैं डॉक्टर हूँ। अभी 2-4 दिन पहले मैं गाजियाबाद अपने रिलेटिव के यहाँ गया था, उनके फादर की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने सीधे कहा कि अरे प्रशांत जी, मॉरल प्रशांत अग्रवाल। अभी मैं एक दुकान पे बैलून लेने गया था जन्माष्टमी के दिन, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा भैया नमस्ते, और नमस्ते। मैंने कहा भैया बहुत समय से आपका यही काम चल रहा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा क्या काम चलता है? मैंने कहा मैं नेटवर्क मार्केटिंग मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में हूँ। कह रहे अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या क्या है। बात शुरू हो गई। तो हम बताएंगे नहीं तो काम कैसे होगा, ठीक है। मेरा अगला टॉपिक ये है कि जब ये बातें क्लियर हो गई तो हमें ये भी तो क्लियर करना चाहिए कि चीज नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन आपको ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे ये आपके सारे सपने, पैसिव इनकम या कंपाउंडिंग या घूमने फिरने की इच्छा या आपका मान सम्मान जब बढ़े, अगर कंपनी नहीं रही, कोई फ्रॉड हो गया, वो भाग गई, जैसे होता है आमतौर पर, या 2 साल चली, मैनेजमेंट का झगड़ा हो गया, नियत खराब हो गई, सिस्टम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे होगा? तब हमें बताना चाहिए कि सर हमें मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज क्यों करना चाहिए, वाई मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सन 2007 से स्टार्ट हुई थी, और ऐसे समय जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां किट बना के प्रोडक्ट को बेचती थी ऊंचे दामों पे, 200 रुपए का प्रोडक्ट 2000 में बेचा जाता था। ऐसी कई कंपनी, उसका नाम आपको पता होगा, और कहा जाता था ये प्रोडक्ट को मत देखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखिए, सामने वाले को जोड़िए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताइए। तो ऐसे समय में बनारस से सीएमडी सर श्री अरुण कुमार शर्मा सर एक मिशन लिया, मॉडल जगाना है, भारत बनाना है और कीचड़ में कमल खिलाना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, सुंदर बिजनेस को जिन लोगों ने खराब कर दिया, चाहे वो लीडर्स ने, चाहे कंपनीज ने, उसकी छवि को भारत में सुधारना है। मैं नमन करता हूं सीएमडी सर को कि जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इस मिशन के साथ दिया कि वो मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज तब से 2007 से चलते हुए आज 17 साल पूरे कर चुकी है, 18वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इसलिए मॉरल ग्रुप ऑफ करना चाहिए क्योंकि इसका 18 साल का बैकग्राउंड है। यही अपने आप में सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आपने 18 साल पूरे कर लिए, बताइए इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। किसी भी कंपनी को 3-4 साल में ही एग्जिस्टिंग दिख जाता है, चाहे वो ट्रेडिशनल में हो, चाहे नौकरी आप कर रहे हो, चाहे आप खेलकूद कर रहे हो, आपको 3-4 साल में अपना भविष्य दिख जाता है। जिस कंपनी ने 17 साल पूरे कर लिए हो, एक कंपनी से 44 कंपनियां खड़ी कर दी हो, 18 साल पूरे कर दिए हो, इससे ज्यादा कोई पॉइंट ही नहीं उठता। तो उसको बताना चाहिए सर मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज इसलिए करना चाहिए। दूसरा, जिस कंपनी जिस कंपनी के का मिशन ही भारत बनाने का हो, बेरोजगारी मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत, जिसका एक मिशन हो, कंपनी का पैसा के साथ एक मिशन भी है जिसका नाम मोरल है, इसलिए हमें मोरल करना चाहिए। जिस कंपनी के एमडी सर श्री अजय कुमार शर्मा कई साल से किसी भी पोजीशन पे रह के, किसी भी सिचुएशन में रह के, हर हालात में, हर बुधवार को आप लोगों को संबोधित करने, अपने परिवार को संबोधित करने के लिए रेगुलर आते हो, जिस कंपनी के एमडी इतने एनर्जेटिक हो, इसलिए हमें मॉरल करना चाहिए। जिस कंपनी के पास आपकी टीम ग्रोथ के लिए इतने सेक्टर्स हो, एक ही आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए और टीम बनाने के लिए आपको मौका देती हो, मतलब एक ही आईडी पे आपको पता है सारे लीडर्स बताते हैं टीम बनाने के लिए, इसलिए हमें मॉरल करना चाहिए। जिस कंपनी
ने टेक्नोलॉजी को समझा। कोटक फेल हो गया, नोकिया फेल हो गया, निर्मा वॉशिंग पाउडर फेल हो गया। जिस कंपनी ने टेक्नोलॉजी को समझते हुए सन 2021 में आपको क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट जिसे आज की डेट में हम संबोधित करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे दिया जिससे आप आराम से कहीं बैठ के दुनिया में डिजिटली काम कर सकते हैं और अपनी इनकम को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा बड़ा निवेश करा सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया। इसलिए हमें मॉरल करना चाहिए। मॉरल ग्रुप ने आपको एमसीसीएल जैसा प्रोडक्ट जहां से आप 10 लाख रुपए ला सकते हैं, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, आरडी, एफडी, पेंशन प्लान, उसको में इतना बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, वो नेटवर्क इंडस्ट्री में दे दिया जो कोई नहीं दे सकता। इसलिए आपको मॉडल करना चाहिए। जिस कंपनी ने फार्मा जैसा डिवीजन, आज तक डॉक्टर, मेरे से कोई नाराज नहीं होइएगा, डॉक्टर्स भी होंगे, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री ने आज तक हमसे पैसा कमाया। मॉरल ग्रुप ने कहा कि आज अगर आपके जानने वाले में कोई मेडिकल है, कोई डॉक्टर है, कोई भी व्यक्ति जो फार्मा का काम करता है, एलोपैथिक मेडिसिन का, आज से आप उसको अपनी टीम में जोड़ सकते हैं। आज तक हम उसके नेटवर्क में थे, आज से वो आपके नेटवर्क में होगा। और बड़ी शालीनता पूर्वक, मैं ओनली बीकॉम हूं, लेकिन सबको पता है आज बड़े बड़े मार्ट होल्डर, मतलब फार्मा के होलसेलर आज हमारी टीम में काम करते हैं। आज हमारा नेटवर्क मॉरल की वजह से बना हुआ है फार्मा में। तो मॉरल जैसा फार्मास्यूटिकल सेक्टर नेटवर्क इंडस्ट्री में लाने वाली कंपनी मॉरल है, इसलिए हमें मॉरल करना चाहिए। जिस कंपनी ने विनम्रता पूर्वक ये कह दिया हो कि ऐसा एक्सेल प्लान जिसमें 5 करोड़ का विनर प्लान, मॉरल का प्लान, बिजनेस प्लान जिसमें 5 करोड़ का रिवार्ड रखा हो, इससे लीगल, इससे अच्छा सेक्टर्स वाला, आप लोगों को बिठा लीजिए, जज करा लीजिए, आपको 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और आज तक कोई व्यक्ति ये 5 करोड़ नहीं जीत पाया। कौन नहीं जीतना चाहता? आपका अच्छा प्लान है तो आ जाइए, 5 करोड़ ले जाइए, कोई मना करा है किसी ने? भाई होगा तब का ना, इतना लीगल होगा, इतने सेक्टर्स होंगे। आपको पता है इतने सेक्टर्स वाला नहीं है, ऐसे प्लान नहीं है। फर्जी फर्जी कंपनी की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो 2 दिन चलती है। वो तो कहेंगे पूरा 90% रख लो। जो चल रही हो 18 साल से, जो दे रही हो लगातार, जो लीगली कर रही हो, जो इतने सेक्टर्स को मैनेज कर रही हो, 5 करोड़ का इनाम है, क्यों कोई नहीं ले गया? इसलिए मॉरल करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, जिस कंपनी में आपको 1500 एम्प्लॉई, जैसे अभी हमारे योगेंद्र यादव सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे एम्प्लॉई कंपनी के इतनी आपको जानकारी दे रहे हैं, वो ऐसे सपोर्टिव लोग मिले हों, इसलिए हमें मॉरल करना चाहिए। और अगर फिर भी इतना जानने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे आपका मॉरल का प्लान, मॉरल की प्रोफाइल समझ में नहीं आई, तो उससे हाथ जोड़ के निवेदन कीजिएगा, सर अभी आपका नेटवर्क मार्केटिंग करने का समय नहीं आया, आपको सर नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं करनी चाहिए। सिंपल। क्योंकि एमडी सर भी बताते हैं, आप भी बताते होंगे कि अगर जूतों की दुकान पर काम करना है किसी को तो बाटा में कीजिए, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना है तो इन्फोसिस में कीजिए, स्टील कंपनी में काम करना है तो टाटा में कीजिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है तो मॉरल में कीजिए, मॉरल में कीजिए, मॉरल में कीजिए। मैं सर फील्ड में जाता हूं, कई लोग कहते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहा हूं, हम पूछते हैं सर आपकी स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है लाइफ की, जिंदगी कट रही है, दिक्कतें आ रही है, मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा है, बच्चों की फीस में दिक्कत आ रही है, तो क्या दिक्कत आती है, मतलब क्यों दिक्कत आ रही है? तो कहते हैं सर ना हमें लोगों को ना बताने में शर्म आती है। बताइए, मतलब वो कहते हैं हमें मॉरल को बताने में, नेटवर्क मार्केटिंग को बताने में शर्म आती है। मेरा उनसे एक सवाल है, जब आपका बच्चा, मैं कह भी देता हूं कई बार स्टेज से, मैं वैसे भी बोल देता हूं, जब आपका बच्चा आपसे खिलौने मांगता है किसी मॉल में जाके या घर में, तब आप उससे कहते हैं बेटा ये खिलौना ना तुम्हारे मतलब का नहीं है, काम का नहीं है, बाद में लेंगे, अभी तुम्हारे मतलब का नहीं है, तब शर्म नहीं आती है बच्चे साथ मिलाने में? जब जिस वाइफ को लाए थे शादी करके, सपने दिखा के, वो वाइफ कहती है, जब उसका एक जूती टूट जाती है या सैंडल टूट जाती है, वो कहती है नई दिलवा दो, तो कहते हो टाका लगवा ले, तब शर्म नहीं आती उससे आंख मिलाने में? जब अपने दोस्त से उधार मांगते हैं और कहते हैं वो परसों दे देंगे, तो जब उससे परसों
तकादा करो तो कहते नर्सों दे देंगे, फिर सर ये हो गया वो हो गया है, तब ये बहानेबाजी करते हो, शर्म नहीं आती? जब आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पाला पोसा, उन्होंने कभी आप उनसे पूछा कि आपका क्या सपना है? या उन्होंने कोई बात रख दी कि मुझे ये दवाई चाहिए या मेरी इच्छा है कि 2,000 रुपए कहीं दान देना है, तब आप कहते हैं अरे मैं अपना ही घर पाल लूं या ऐसा कर लूं, ये सब फालतू बातें मत करो, इस समय मेरी खुद की गृहस्थी नहीं चल रही, तो उनसे आग मिलाने में शर्म नहीं आती? अरे सर, थोड़े दिनों ये सारी शर्म भूल जाइए, ठीक है? जिंदगी में किसी भी चीज के लिए भी शर्म नहीं करनी पड़ेगी, किसी चीज के लिए शर्म नहीं करनी पड़ेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, यहाँ पे तो नहीं होंगे, सब पुराने लीडर्स हैं, नए लीडर से भी कहना चाहता हूं, आप भी अपने स्टेज पे बोल सकते हैं, जिनके साथ आप मॉरल का प्लान देखने आए हैं, मॉरल्स को समझने आए हैं, उनका हाथ पकड़ लीजिए, उनका मॉरल के लिए कस के हाथ पकड़ लीजिए, जो भी आपको साथ लाए। मैं वादा करता हूं, पैसे के लिए जिंदगी में किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे, जिंदगी में किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे जी। समय बीत रहा है लेकिन मैं कुछ और चीजें रखना चाहता हूं। मैं सर मोटिवेशन सुनता था, बहुत लीडर को सुनता था, लेकिन मैं बोर हो गया अब सुनते सुनते। मुझे अब एक ही मोटिवेशन समझ में आता है, एक ही मेरी कोटेशन है मोटिवेशन की, मॉरल जगाना है, भारत बनाना। यहां से निकालते हैं सर, यहां से मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, मॉरल जगाना है, भारत बनाना है। जब ये यहां से निकलता है ना, मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, नैतिकता को आगे रख के लोगों को रोजगार देना है, और भारत में अगर मेरा एक बूंद भी, जैसे सिपाही जान न्यौछावर कर देता है, अगर मैं एक व्यक्ति को भी मोटिवेट कर पाया, मेरी वजह से एक व्यक्ति के जीवन में भी डिप्रेशन दूर हुआ, तो मैं मॉरल जगाना भारत बनाने के मिशन पे कामयाब हो जाऊंगा। तो मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, मेरा एक ही मोटिवेशन है, मॉरल जगाना है, भारत बनाना है। दूसरा सर, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, होता है हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में 18 साल से ऊपर के व्यक्ति की आईडी लगती है, 16 साल, 15 साल, 14 साल, 12 साल, 8 साल, 6 साल के व्यक्ति की नहीं लगती, बच्चे की। और 18 साल के व्यक्ति को बालिग बोला जाता है भारत के कानून के अनुसार। जब भारत का व्यक्ति 18 साल के बाद शादी कर सकता है कानून के साथ, 22 हो गई, मतलब बहुत सारी चीजें पहले करता था, वो सिगरेट पी सकता है, वो और कुछ खा सकता है, बहुत सारी चीजों के लिए वो कहता है मैं बालिग हो गया, मेरे अपने पिताजी से कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे दोस्त कौन से बनाने हैं, मेरा अधिकार है, मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, मैं कौन सी पिक्चर देखूंगा, मैं कौन सा यूट्यूब चैनल देखूंगा, उस चीज में तो किसी चीज, तब तो आप बालिग हैं। और जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आप अपलाइन पे डिपेंड होते हैं, तब कहते हैं सर वो आईडी लगा दीजिए, सर वो मेरा क्रिप्टो रिस्टेक कर दीजिए, सर वो प्लान दे दीजिए, 3-3 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, प्लान देना नहीं आया, सर मैं तो जिम मीटिंग में नहीं आऊंगा, तब टोटल लीडर पर डिपेंड है, तब बालिग होना कहाँ गए? तो मैं इस पे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये अगर बालिग हो, 18 साल के हो, बालिग मानते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग के भी बालिग बन जाइए, क्योंकि इसमें कुछ और उसमें कुछ और, ऐसा नहीं होगा। तो फिर कहो मैं बालिग ही नहीं हूं, वहां भी कोई काम नहीं करूंगा, यहाँ भी नहीं करूंगा, वहां करोगे तो यहाँ भी करोगे। यूं ही नहीं खिलते फूल ख्वाहिशों के, यूं ही नहीं खिलते फूल ख्वाहिशों के, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी आप लीडर बन जाएंगे सर, लीडर बन जाएंगे। कोई बड़ा काम नहीं है 2-4-10 लोगों को जोड़ना, लीडरशिप करना, बस अपने हिस्से का खुद ही जलाना होगा, हिस्से का दिया। एक चीज शायरी है, ये मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, मैं आपको अपने बीच में रखूंगा, मेरी मीटिंग में लोग सुनते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल,
एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब एक चिड़िया अपने घोंसले के लिए तिनका तिनका उठाने को तैयार है, तो हम अपने माँ बाप, अपने अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, दोस्तों के लिए, अपने लिए नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को, सिखाने को, लीडर करने को, सीखने को, प्लान देने को क्यों तैयार नहीं है? हमें तैयार होना चाहिए। तो समय कम है, थोड़ा इसके बाद मैं एक टॉपिक और कवर करना चाहता हूं, थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सर, क्रिप्टो करेंसी में घोटाले क्यों होते हैं? आपने सुना होगा फला क्रिप्टो भाग गई, फला भाग गई, फला भाग गई। और हम जब किसी के पास क्रिप्टो करेंसी का प्लान लेके जाते हैं, तो उसके मन में भी एक डाउट होता है कि क्रिप्टो करेंसी एक बबल है, ये भाग जाएगी, ये मेरा पैसा डूब जाएगा, वो पैसा डूब गया, ये पैसा डूब गया, वो पैसा डूब गया। और वो हम उससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत स्कैम होते हैं, बहुत घोटाले होते हैं। और ये बात चीज आपको जान लेनी चाहिए, जिस चीज में अवसर ज्यादा होते हैं, मतलब मुनाफा ज्यादा होता है, स्कैम भी वही ज्यादा होते हैं। जिस चीज में मुनाफा ज्यादा होता है, स्कैम भी वही होते हैं। जिस चीज में लोग दूध ज्यादा पीते हैं, तो मिलावट वही ज्यादा होती है। पनीर में मिलावट होती है क्योंकि पनीर सेहत के लिए अच्छा है। खोया, खोए से मिठाई बनती है, इसलिए मिलावट होती है। तो जिस चीज की डिमांड और प्रॉफिट ज्यादा जिससे होता है, उसी चीज में स्कैम भी होते हैं। अब स्कैम कैसे होते हैं, इसका एक उदाहरण समझिए। एक कुछ दशकों पहले जब इंटरनेट में .com नाम का कार्य चला था, जब इंटरनेट चालू हुआ था, तो .com जैसे yahoo.com, flipkart.com, सारे .com, तो लोगों को लगा कि इंटरनेट के युग में .com आया है, तो हर व्यक्ति जो निवेशक बनना चाह रहा था कि इसमें मुनाफा ले लूंगा, जो अशिक्षित वर्ग था, मतलब जो शिक्षित नहीं था, इसके बारे में नहीं जानता था, वो उन कंपनियों के चक्कर में पड़ गया जो ये कहती थी कि हम भी करेंगे, हम भी .com ला रहे हैं, इंटरनेट ला रहे हैं, हमारी कंपनी ये करेगी, फला करेगी, वो करेगी। अब उस व्यक्ति को तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो ऐसे स्कैम में फंस जाता था। ऐसा समझ लीजिए, एक कंपनी, एक व्यक्ति कह रहा है ABCD, या व्हाट इज योर नेम कह रहा है, व्हाट इज योर नेम, और एक ही कंपनी वो कह रहा है व्हाट 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 व्हाट। अब दोनों बोल रहे हैं इंग्लिश, और आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो आपके लिए तो दोनों एक समान हो गई। व्हाट इज योर नेम वाली असली कंपनी भी, और व्हाट 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 कहने वाला दूसरी कंपनी भी। ऐसे में आपने व्हाट 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 वाली कंपनी में पैसा लगा दिया और फरार हो गई, और जो व्हाट इज योर नेम वाली कंपनी थी, जो असली कंपनी थी, टेक्नोलॉजी बढ़िया थी, इंटरनेट ने आज देखो करोड़पति बना दिया, फ्लिपकार्ट.com को, कितनी yahoo.com को, गूगल को, जो सब टिकी रही उस समय। लेकिन आम निवेशक क्योंकि नॉलेज नहीं रखता टेक्नोलॉजी की, तो ऐसी फर्जी कंपनियां उनको बेवकूफ बनाती हैं, और आप सीधे उस व्यक्ति के पास सीधे जाके कहते हैं क्रिप्टो करेंसी ले लो, तो वो आदमी यही सोचता है यार ये व्यक्ति सही था या वो व्यक्ति सही था, या दोनों फ्रॉड हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता, इसलिए आप सबसे ज्यादा क्रिप्टो में आपको नुकसान हो रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे। हमारी टीम से जितने नॉलेज वाले बंदे हैं, रोज कम से कम देखिए, दिनेश जी ने ही कल 5 लाख का क्रिप्टो लगाया, 8 लाख का क्रिप्टो लगाया, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। इससे पहले दिनेश जी पूरी क्रिप्टो की नॉलेज ले रहे हैं, आप भी बहुत सारे लोग क्रिप्टो की नॉलेज लेते होंगे, पुस्तक पढ़ते होंगे, तो नॉलेज लेना पड़ेगा, नहीं तो वही वट 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 वाली कंपनी आएंगी दूसरी क्रिप्टो की, उनको बेवकूफ बना देगी, और आप अच्छा एमटीजी लेके जा रहे हैं, ग्रीन गोल्ड लेके जा रहे हैं, वो आपको भी वट 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 समझ रही है। तो दोनों को में डिफरेंस करने के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का एमटीजी क्या है, मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है, मॉरल का मिशन क्या है, मॉरल विजन क्या है, मॉरल के कितने सेक्टर्स चलते हैं, मॉरल कितने, क्या इसका कोई बैकग्राउंड, एमडी सर का बैकग्राउंड कोई फ्रॉड का तो नहीं है, इससे पहले उन्होंने कोई क्रिप्टो घोटाला तो नहीं किया, इनसे पहले वो एफआईआर तो नहीं है उनके नाम। अरे आप सर्च करिए ना गूगल में, यूट्यूब में, और आप बिना सोचे, बिना बस बात करे, बिना सोचे समझे सुन के बस आ जाते हैं, अरे सर मेरे को तो नॉलेज नहीं है। नॉलेज लीजिए सर, क्रिप्टो में अरबों रुपए कमा सकते हैं। मेरे पास 9 लाख एमटीजी है, ऐसी थोड़ी आ गया, नॉलेज ली, बात करी, कमाया है सर। मैंने सिर्फ 22,000 से आईडी लगाई थी, मेरे पास इतना फंड नहीं था कि मैं 9 लाख एमटीजी और इतना जीएनजी इकट्ठा कर लेता, 1.5 लाख का। मैंने 1.5 लाख का नहीं, 1.5 लाख जीएनजी मैंने नॉलेज लेने की कोशिश की, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज को समझने की कोशिश की, टोकन और
कॉइन को समझने की कोशिश की, bscscan.com को समझने की कोशिश की, व्हाइट पेपर को पढ़ने की कोशिश की। कोई मुझसे पूछता है कि आपका एमडी कौन है, दिखाइए, तो मैं तुरंत वेबसाइट खोल के दिखा सकता हूँ कि सर देखिए मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का 18 साल के बैकग्राउंड के एमडी सर की फोटो लगी है यहाँ पे पूरे मैनेजमेंट की। आप बताओ आपका एमडी कौन है? आप कभी उनसे मिले हो? आपका कोई ऑफिस है? आपका क्रिप्टो कहीं यूज होता है? हमारे ऑफिस में 125 ब्रांचेस के साथ फ्रेंचाइजी 5000 होल्डर्स के साथ हमारे ये चीजें होती हैं। तो लोगों को भरोसा हुआ, लाखों करोड़ों रुपए की हमने एमटीजी बेची और एक सिंगल व्यक्ति का फोन नहीं आया, चाहे 3 रुपए हो जाए चाहे 2 रुपए हो जाए। हमने कभी उसको नहीं कहा कि आज लो कल बेच देना। हमने कहा सर 5 साल का विजन लेके रखिए, ये क्रिप्टो है। एमडी सर ने बार बार समझाया ऐसे स्कीम की तरह मत बेचिए, इसको एसेट्स की तरह बेचिए। वो कोई एसेट 2 दिन में नहीं बढ़ता, 5 साल 10 साल लगते हैं, जैसे बिटकॉइन को लगे, इथेरियम को लगे, सबको लगे। कोई रातुनी चौकनी स्कीम नहीं है फ्रॉड वाली, हमारी एक एथिकल कंपनी है। सर 5 साल का विजन लीजिए, जितनी जेब में पैसा है उतना लगाइए, लोन लेके लगाने की जरूरत नहीं। हमारे को एक फोन नहीं आता सिंगल व्यक्ति, और किसी का गलती से आ जाए तो हम कहते हैं तुम्हें कोई क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, सब बताते हैं सर। और एमडी सर, माननीय एमडी सर की जूम मीटिंग बहुत सारे लोग अटेंड नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है अगर वो अटेंड करेंगे तो एमडी सर ने बताया है, हर मीटिंग में बताया, जूम मीटिंग में बताया, स्टेज से बताया है कि एमटीजी लाने का पर्पस सिर्फ एमटीजी नहीं है, हम मेटावर्स में आ रहे हैं। मेटावर्स एक आभासी दुनिया है। आभासी दुनिया में आपको मैं आज बताऊं कि मेटा मतलब फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी, अरबों खरबों की कंपनी ने अपना नाम कोई चेंज नहीं करना चाहता। मैं प्रशांत अग्रवाल की जगह अपना नाम शशांक अग्रवाल थोड़ी रख लूंगा, सारे लेयर मेरे चेंज हो जाएंगे, दुनिया के कागजात मुझे चेंज कराने पड़ेंगे, कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी, लोग कहेंगे प्रशांत अग्रवाल नॉमिनी था, ये तो शशांक अग्रवाल हो गए। मॉरल अपना नाम कुछ और रख देगी। फेसबुक ने अपना नाम मेटा रख लिया, अपना व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म मेटा कर दिया, इंस्टाग्राम मेटा कर दिया। इन चीजों को समझना पड़ेगा हम लोगों को, स्टडी करनी पड़ेगी, यूट्यूब देखने पड़ेंगे, गूगल देखना पड़ेगा। अभी जियो न्यूज का एक बिजनेस चैनल है, उसमें मैं लगातार स्टडी करता हूँ, आपने भी की होगी सर। तनिष्क शोरूम, तनिष्क शोरूम जो टाटा का प्रोडक्ट है ज्वेलरी का, वो टोटल मेटावर्स में आ चुका है। मतलब टोटल का मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन तो है ही, मतलब मेटावर्स में आप डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड मेटावर्स में आ चुका है। और इंडियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेटावर्स में आ चुका है सर। नाइक, नाइका, एडिडास, जारा, वॉलमार्ट, ये सब मेटावर्स में आ चुके हैं। दलेर मेहंदी साहब ने एक अपना, आप यूट्यूब कर लीजिएगा, और कपिल वर्मा के शो में भी आया था, उन्होंने बहुत बड़ा अभी करोड़ों रुपए कमाए भी, मेटावर्स प्लेटफॉर्म में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो बहुत लोग मेटावर्स में आ रहे हैं। वहां पे सबसे मेन ये कि क्रिप्टो जो यूज होता है वहाँ इंडियन करेंसी यूज नहीं होगी, डॉलर यूज नहीं होगा, वहाँ क्रिप्टो डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी यूज होगी। मॉरल एमटीजी का लाने का पर्पस है कि मेटावर्स में जाके अपना स्पेस लेके दुनिया को मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे लाना। और यूपी जितना स्पेस मॉरल ने हाई कर लिया है, उन्होंने हर बार, आप मीटिंग में नहीं होते, हम एमडी सर की सारी मीटिंग्स को सुनते हैं, तो आप समझिए कि मेटावर्स के लिए हमारा जो एमटीजी आज 2 रुपए 3 रुपए में आप बेच रहे हैं, कितनी भारी गलती कर रहे हैं। कल मैं लाखों नहीं, इसी लाखों एमटीजी से करोड़ों कमाऊंगा, करोड़ों से अरबों कमाऊंगा। तो आप अपने लीडर्स को समझाइए, ये क्वाइन बेच के 2 रुपए 4 रुपए चिंदी चोरी करने से कुछ नहीं होगा। करोड़ों अरबों की सोच रखते हो, एक प्लेटफॉर्म मिला था, तुम्हें दिलवाया था, क्यों ऐसी भूल चूक कर रहे हो? इसको लेके रख लो। तो मेटावर्स हमारा प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में एमडी सर ने जो बताया वो तो आप रूबरू रहती हैं, ब्लॉकचेन से लेके दुनिया भर की चीजें आने वाली है। इस क्योंकि समय बस मुश्किल से, मुझे पास 5-7 मिनट बचे हैं, मैं जल्दी से बात अपनी समाप्त करना चाहूंगा। हमारा मॉरल कुंभ 108 जगह हो रहा है, और मॉरल कुंभ से संबंधित हमारे रुद्रपुर की भी खुशनसीबी है, और बरेली हमारी ब्रांच है नियर बाई, और मैं बरेली ब्रांच को रिप्रेजेंट करता हूं। वहां पे 8 सितंबर को पहला संडे पहली कुंभ मीटिंग होने जा रही है। आप कोई भी लीडर्स, आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उत्तराखंड या रुद्रपुर या बरेली यूपी में है तो वेलकम है, आप मेरा नंबर ले सकते हैं। रुद्रपुर के लिए और बरेली में अभिजीत शुक्ला मैनेजर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको वहां भेजिए। उनका पूरा मान सम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ, आपके साथ आपका उनको विजन क्लियर करके आपके साथ जोड़ा जाएगा। हम कोई बेईमानी नहीं करते, हमारी इमेज एकदम साफ है, क्योंकि हम मार्ट होल्डर भी हैं, शॉपी होल्डर भी रहे हैं। हम आज तक किसी की टीम हमने नहीं खाई, ना किसी को हमने कुछ गलत किया। तो हमारा बिल्कुल साफ विजन है, आप इससे बेफिक्र रहें।
मॉरल जगाना है, भारत बनाना है। तो हमने कुंभ के लिए कुछ चीजें रखी हैं, कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है मॉरल कुंभ। ये आपकी लोकल मीटिंग नहीं है, मॉरल कंपनी के थ्रू आयोजित है। इसका बजट कंपनी दे रही है, लेकिन फिर भी सारी चीजें हो सकता है उस बजट में आपको फुलफिल ना हो सकता है आपके एरिया में 20-22 हजार का बजट हो, जो भी हो आप बात कर लीजिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 हजार का बजट है तो आप 20 हजार में टिक जाएं। आप सब लीडर्स लोग हैं, जैसे हम अपनी बात करें तो हम वहां पे सर बैंड बाजा भी बजवा रहे हैं, क्योंकि जितने हमारे अतिथि आएंगे एक से एक सम्मानित लोगों को, न्यू लोगों को मैं बुला रहा हूँ, पैसे वाले लोगों को भी बुला रहा हूँ। तो जब वो 11 बजे से एंट्री करेंगे हॉल में, 12 बजे तक मैं 1 घंटे बैंड बाजा बजवाऊंगा। उसके बाद फूलों, जितने लीडर्स एंटर करेंगे, जो स्पेशल गेस्ट होंगे उनके लिए, और जो हमारे सम्मानित नए लोग जो आ रहे हैं उनके लिए फूल माला की बरसात कराएंगे। खाने, हो सकता है खाने का बजट आपको कम मिल रहा हो तो आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो मतलब आपकी मीटिंग, आप पोस्टर लगाइए, आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझिए। पहली बात कि सिर्फ उसी बजट में मत सीमित होइए कि कंपनी करा रही है। आपको एक मौका मिला है कि कंपनी ने 20 हजार रुपए दिए, तो 10 हजार 15 हजार आप लोग भी इकट्ठा करके उसको कर लीजिए। जैसे हमारी कंपनी से जितना बजट आएगा, 10-15 हजार रुपए हमारी टीम से भी खर्च होंगे। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर गोल्ड स्टार, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो एमटीजी में हो, चाहे वो जीएनजी में हो, चाहे वो फ्रेंचाइजी होल्डर हो, चाहे हमारे सीनियर हो, सब हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं और सब पैसा सहयोग कर रहे हैं। कोई 1000 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, और कुछ जो कमी पड़ेगी प्रशांत अग्रवाल स्वयं देगा, क्योंकि ये हमारा ब्रांड है। तो मोरल कुंभ को सिर्फ बजट के रूप में आप पेश मत कीजिए। दूसरा, लोग कह रहे हैं लोगों को, जो नए लोगों को यहाँ पे लाने का, ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन देने में आपका फोकस होना चाहिए। पुराने लोग तो समझे हुए हैं, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन आपका फर्ज बनता है आप अपनी टीम को बताइए, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लाइए। और ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लाने का एक ही तरीका है, आप उनसे कहिए कि सर, मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें मैं कार्य करता हूं, उसमें कुछ नई अनाउंसमेंट होने जा रही है, कोई नई सेक्टर आपके शहर में लॉन्च होने जा रहे हैं आने वाले 6 महीने से 1 साल में। और आप एक होशियार व्यक्ति हैं, आप एक एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति रहता है, तो वहां पे आपको मौका मिल सकता है। आप समझेंगे, चीजें जानेंगे, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं कंपनी से, लीडर्स आ रहे हैं, वो बताएंगे। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो हो सकता है आपको मौका मिल जाए, आप इनकम कर सकते हैं। और आपको कोई समझ में नहीं आता तो सर, आप वेलकम है, आप मेरी इज्जत रखिए और मैं आपको स्वागत करता हूँ। आप, कोई आप पे जोर जबरदस्ती नहीं है। तीसरा, हम अपने यहाँ पे इनविटेशन कार्ड छपवा रहे हैं, जिसमें हम अपने लीडर्स को दे रहे हैं कि आप कौन कौन लीडर्स हैं उनको गिनती कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आप कितने लोगों को, नए लोगों को बुला सकते हो, पुराने लोगों को। पुराने लोगों से कहिए आप नए लोगों को बुलाइए, ये नहीं कि बस पुराने लोग, नए लोगों को बुलाइए, उनकी लिस्टिंग कीजिए। जिसके एरिया में कुंभ अभी 15 तारीख से स्टार्ट है, 8 वाला तो हमारा बहुत जल्दी है, तो उसमें आपको अभी 10 दिनों का वक्त है, एक दिन में आपका वो कार्ड छप जाएंगे। वो उनको दीजिए, उनसे कहिए 200 रुपए का पास है, पैसे का नहीं है, देंगे फ्री में। लेकिन वो सामने वाले को कहेंगे सर ये पास है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, लेकिन आप जरूर आइएगा, मैं आपको ये पास दे रहा हूँ, या आप उस दिन आएंगे आप मुझसे पास ले लीजिएगा, मैं कलेक्ट कर ले रहा हूँ। और उसको एक बात और कहिएगा, सर बाई चांस किसी वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से आपका कैंसिल होता है तो सर मुझे एक दिन पहले जरूर सूचित कर दीजिएगा, नहीं तो मुझे ये 200 रुपए मेरी जेब से निकल जाएंगे, नहीं तो मैं वापसी कर दूंगा। तो उस, अगर वो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, क्योंकि हमें जिम्मेदारी व्यक्ति लाने हैं, हमें कूड़ा करकट नहीं लाना है, हमें छटनी ऐसी करनी होती है, तो सर वो जिम्मेदार व्यक्ति होगा तो फोन करेगा कि सर मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो आपको भी एक छटनी हो जाएगी, क्योंकि आपने 200 लोगों को बुलाया, कंपनी ने वो नाश्ता पैक कराया, आपका वेस्टेज जाएगा, वो खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा जैसे हम कर रहे हैं, हम लक्की ड्रॉ भी निकाल रहे हैं कुछ लीडर मिलके, कि लोग क्या होता है ना, उठ उठ के जाने लगते हैं। तो ये तो हमने माननीय एमडी सर से सीखा कि लक्की ड्रॉ करो तो लोगों को लास्ट तक खींचे रखो, नहीं तो लोग उठ के जाने लगते हैं, पुराने भी नए भी। उन्होंने कहा 2 घंटा बैठ लिया, जब लक्की ड्रॉ होगा तो किसी का भी लक्की ड्रॉ निकल सकता है। तो उस लक्की ड्रॉ के लालच में कि यार आज मेरा लक्की हो जाए, क्योंकि सम्मान भी मिलता है और पैसे, चीजें मिलती है, तो हम तो चांदी के सिक्के रख रहे हैं, आप अपने एरिया में से देख सकते हैं। और मेरे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो यूट्यूब मीडिया में हैं, कुछ ऑनलाइन चैनल चलाते हैं, मैं तो मीडिया को भी बुला रहा हूँ कवर करने के लिए, कि बाद में न्यूज बन जाए तो लोगों को अट्रैक्शन रहता है कि हाँ यार मीडिया भी आ रही है, ठीक है। और
जो आपके अचीवर्स हैं, माना वो ब्लू डायमंड नहीं है, अभी सिल्वर नहीं है, स्टार नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई अचीवमेंट किया है, तो हमारे एक लीडर है मुकेश सिंह जी ने, उन्होंने मीटिंग में बताया था मुझे कि उनको आप सम्मान के साथ सोफे में आगे बिठाइए, ठीक है, जिससे उनको एक गर्व महसूस होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, जबकि मेरे पास रैंक नहीं है कि तब भी मैं आगे बैठूंगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। लास्ट में आपको पता है, क्योंकि समय बिल्कुल 2-4 मिनट रह गए हैं, कि विकास रतन चल रहा है, वैसे तो सबको पता है, मुझे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि इसमें से एक चैलेंज मैंने भी लिया है विकास रतन का, अगर मैं अपनी टीम से, जीआई टीम से 1008 लोगों को 1 दिसंबर 30 नवंबर या 1 दिसंबर तक ज्वाइन करा देता हूं जीआई टीम में, तो दुबई का टूर मिलेगा, प्लस परसेंटेज जितना बिजनेस आएगा उसका 1% मिलेगा। तो जब ये बार बार बातें हो रही थी जीआई टीम गोल्डन इनकम, तब मैंने इस पे गौर करना शुरू किया, तो मुझे लगा मेरा तो चूक गया। लेकिन अभी क्या चूका हूं, अभी तो पारी शुरू हुई है, कहते हैं अभी तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैंने जीआई टीम पे काम करना शुरू कर दिया, और 1008 लोगों की टीम, इससे ऊपर ही मेरी जाएगी नवंबर में, तो उस पे ये टूर मिलेगा विकास रतन, ठीक है, और शिव खेड़ा जी के माध्यम से आपको स्टेज पे मिलेगा। तो कुछ क्राइटेरिया है, 16 अगस्त से 1 दिसंबर तक 5 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। आप मात्र 18 लोगों को तो स्पॉन्सर कर सकते हैं, चाहे वो 1000 रुपए के प्रोडक्ट से हो, चाहे एमटीजी से हो, जीएनजी से हो। 3 महीने में अगर हम 18 लोगों को दिल से ठान लें, कसम से, जैसे मैंने 1008 का संकल्प लिया, 10 आईडी तो मेरे पास आज आ गई। मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई अपॉर्चुनिटी है, फिर बाद में नहीं मिलेगी, आज मैं टीम बना रहा हूँ, फिर देख लेना। अगले ने कहा बताओ क्या करना है, मैंने कहा 1000 के प्रोडक्ट ले ले भाई, एमटीजी ले ले। अगले धाए 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 डिटेल आ रही है, क्योंकि मैंने चाहा, तो चाहने से तो बहुत कुछ हो सकता है, ये मैंने समझ में आ गया सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा। तो आप 18 लोगों को रोजगार दीजिए, और जल्द से जल्द दे दीजिए, फिर आप उनसे भी कह सकते हैं, तो इससे आपको मिलेगा विकास रतन। 18 लाख का जो, जैसे क्रिप्टो में हमारी टीम में दिनेश जी और कई लोग कर रहे हैं, जो जीएनजी ले सकते हैं, 18 लाख का जीएनजी करा लीजिए जीआई टीम से, ठीक है, 18 लाख का कुल मिलाकर, तो वो भी हो जाएगा विकास रतन। 4 व्यक्तियों को स्टार बना लीजिए, कोशिश कीजिए, बनते हैं तो बढ़िया है। 18 सेंटर शॉप भी खुलवा लीजिए, ऐसा ऑफर आया, मैं नहीं कह रहा, आप खुलवा ही लीजिए, जिसको लगता है वो खुलवा लीजिए। 1008 ज्वाइनिंग का मैंने बता ही दिया, अपनी जीआई टीम से मिला के 1008 कर देते तो हो जाएगा। ये है तो चैलेंजिंग, लेकिन चैलेंज में अगर 1008 नहीं हुए, 100 भी रह गए या 508 भी रह गए, तो 508 से जीआई टीम तो आएगी मुझे, कितना रुपया आएगा। रियल एस्टेट वाले रियल एस्टेट से 8 प्लॉट कर सकते हैं बुक करवा के, और एमसीसीएल की योजनाओं से 51 लाख कर सकते हैं। इस तरीके से विकास रतन है और विकास महारतन है। मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप इतने योग्य लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, मैं इन सब चीज के योग्य नहीं हूं अभी कि मैं आपको इतना बताऊं। मेरा सिर्फ अपना बात को रखने का फर्ज था। मुझे माननीय एमडी सर ने आज मौका दिया था, ये मेरे लिए उपलब्धि है, मैं उनका नमन करता हूं। मुझे घबराहट भी थी, मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। इसी के साथ मोरल जगाना है, भारत बनाना है। धन्यवाद।